एक बार आप सोच कर देखिए कि टेस्ट में सबसे कम बॉल पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। क्या आपको पता है? हाँ, नहीं पता है ना, लेकिन आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि वो कौन से खिलाड़ी थे जो टेस्ट को T20 बना दिए थे खेलने में। हाँ, आज आपको पता चलेगा। लेकिन पहले नंबर वाला भाई साहब इतने कम बॉल पर शतक मार दिया टेस्ट में ना, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। वो चाहे आपके रोहित शर्मा हो, वो चाहे आपके सचिन तेंदुलकर हो, कोई से कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आज आपको पता चलेगा वो खिलाड़ी कौन है। हाँ, लेकिन आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे हम आपको 23 नाम बताने वाले हैं, और 23 नाम पे सबसे पहला वाला नाम जरूर सुनिएगा, क्योंकि पहला वाला भाई साहब वो तो T20 की तरह खेला था। लेकिन अब आइए हम बात कर लेते हैं कि शुरू से 24 नंबर पर, फिर 23 नंबर पर, फिर 22 नंबर पर, ऐसे ऐसे जाएंगे, तब आपको सबसे पहला नंबर पता चलेगा कि वो आखिर कौन खिलाड़ी है। हाँ, मैं आपको बता दूं 24 नंबर पर आते हैं क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा था, और वो भी 2003 में, वो भी 79 गेंद पर ये शतक लगाए थे। वो भी टेस्ट में बात कर रहे हैं। सोच कर देखिए कि 79। अब आपको ये लग रहा हो अरे यार भाई इतने कम बॉल पर मार दिया। अरे पहला वाला तो भाई साहब T20 की तरह खेला था। T20 में जानते हो कैसे शतक लगता है, 25-25 बॉल पर शतक लग जाता है T20 में, और सेम है उसी की तरह आपके खेले हैं पहले नंबर वाला। फिर उसके बाद आते हैं डेविड वार्नर। हाँ, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा था, 2016 की बात कर रहे हैं, और उसमें आपके डेविड वार्नर 78 बॉल पर शतक मारे थे, और ये हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रेंडन मैकुलम। ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मैच आ रहा था, ये 2014 की बात कर रहे हैं। वो तो भाई साहब 78 बॉल पर शतक मारे थे, यानी कि डेविड वार्नर को रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद 4 नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, और वीरेंद्र सहवाग को कौन नहीं जानता। अरे यार, वीरेंद्र सहवाग वो खिलाड़ी थे ना, दुनिया के नंबर 1 में से, ऑलराउंडर में से एक आते थे। जैसे आज हार्दिक पांड्या है ना, सेम उसी के तरह वीरेंद्र सहवाग आते थे। हाँ, वीरेंद्र सहवाग 78 बॉल पर शतक लगाए, वो भी इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच आ रहा था, 2006 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 5 नंबर या फिर 6 नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। हाँ यार, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ मैच आ रहा था। सोच कर देखिए कि इंडिया के खिलाफ 78 बॉल पर आपके शाहिद अफरीदी ने शतक लगाया है, और ये 2004 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं शाहिद अफरीदी, फिर आते हैं ये भी, फिर 78 बॉल पर मारे हैं, और वो भी तब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच आ रहा था, 2004 की बात कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी तब जाकर 78 बॉल पर शतक लगाए थे। फिर उसके बाद आते हैं जॉनी बेस्टो। हाँ, 77 बॉल पर लगाए हैं, एक बॉल तो कम हो गया। आपके वीरेंद्र सहवाग से पहले जॉनी बेस्टो आते हैं 2022 में, वो भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आ रहा था, उसमें आपके मारे थे वो भी 77 बॉल पर। फिर उसके बाद आते हैं 77 बॉल पर मारने वाला खिलाड़ी ब्रेंडन लारा। हाँ यार, लारा को कौन नहीं जानता। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ मैच आ रहा था, 2006 की बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं आपके लारा भाई साहब। जब ये खेलते थे ना तो हंसाओ के दिग्गज कांपते थे। हाँ, एक सीरीज में, जो 5 सीरीज होता है ना, उसमें आपके ब्रेंडन लारा ने वहां पर 936 रन मारे थे। सोच कर देखिए कि एक सीजन में आज तक कोई नहीं मार पाए हैं, वो चाहे आपके सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो। फिर उसके बाद आते हैं जेम्स। हाँ, जेम्स आपके 76 बॉल पर ही शतक मारे हैं, और वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, 1902 मारे थे। सोच कर देखिए कि 1900 भी बीत गया है, और लगभग 2000 अभी 26 चल रहा है, यानी कि लगभग 120 से 30 साल हो गए यहाँ पर इनको मार रहे हैं, वो 75 बॉल पर, और आज भी इनका नाम लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं 75 बॉल पर शतक मारने वाले खिलाड़ी टेस्ट में एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को बता दें साउथ अफ्रीका खिलाड़ी हैं, और वो भी ये इंडिया के खिलाफ मारे थे, 2010 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जिमी, 75 बॉल पर मारे थे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था, 1902 में ये भी मारे थे। ये मैंने आपको कुछ बता दिया है, लेकिन अब जो खिलाड़ी आ रहा है उसमें लगभग काफी इंडियन है, और पहले नंबर पर आप इंतजार तो करिए। अभी जब पहला नंबर आएगा ना तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि यही है पहला खिलाड़ी जो टेस्ट को T20 की तरह खेला था। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं मजदी साहब, जो ये 1976 में मारे थे, और वो भी 74 बार।
फिर उसके बाद आते हैं क्रिंगडे जो 71 बॉल पर शतक लगाए थे और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आ रहा था, वो भी 2017 की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल जो 70 बॉल पर शतक लगाए हैं, वो भी टेस्ट की बात कर रहे हैं। और जिसको टेस्ट में शतक लगाने में नानी माँ याद आई जाती है, कोई 150 बॉल में 200 बॉल में शतक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्रिस गेल ने 70 बॉल पर ही शतक लगा दिया है, यानी कि ओडीआई की तरह खेले थे आपके क्रिस गेल। ये बात है 2009 की वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आ रहा था। फिर उसके बाद आते हैं जो 69 बॉल पर शतक लगाए हैं ट्रेविस, जो टीम इंडिया के हेडेक हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आ रहा था, उसमें आपके ट्रेविस हेड ने मारा है। फिर उसके बाद 69 बॉल पर आपके एक प्लेयर और आते हैं शिव नारायण। जी हाँ, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आ रहा था और ये बात है 2002 की, जब आपके ये 69 बॉल पर शतक लगाए थे। फिर उसके बाद आते हैं 67 बॉल पर जैक साहब। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा था, 2006 की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 67 बॉल पर शतक मारे थे। फिर उसके बाद आते हैं एडम गिलक्रिस्ट जो 57 बॉल पर शतक लगा कर रखे हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा था, 2006 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं विवियन साहब, 56 बॉल पर शतक लगाए हैं और वो भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ मैच आ रहा था 1985 में। लेकिन अब आ चुके हैं जो सबसे पहले नंबर पर जो कम बॉल पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी, आपके जो फेवरेट हैं, और भाई साहब ये T20 की तरह खेला है। हाँ, 54 बॉल पर मारा है, कोई और नहीं, ब्रेडन मैकुलम। ये भाई साहब 54 बॉल पर शतक लगाए हैं और वो भी 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आ रहा था। तो ये आप बताओ यार, ये बताओ कि T20 में की तरह खेले हैं कि नहीं आपकी, ये सोच कर देख के कि 54 बॉल पर शतक लगा दिए हैं। हाँ चलिए मान लेते हैं कि T20 की तरह नहीं खेल पाए हैं, लेकिन आधे तो T20 की तरह खेले और आधे ओडीआई की तरह खेले हैं। हाँ, क्योंकि ओडीआई में भी नहीं मार पाते इतने कम बॉल पर जितने आपके यहाँ पर ये मारे हैं। तो बाकी आप बताना, क्या इस वीडियो से पहले आपको पता था कि ये प्लेयर है सबसे ज्यादा कम बॉल पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी? हाँ, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, भारत के सिर्फ एक ही प्लेयर है, वीरेंद्र सहवाग, आज तक सबसे कम बॉल पर कोई शतक नहीं मारे इंडिया के। भले ही बहुत रुतबा दिखाते हैं, 150-200 मार देते हैं, लेकिन कम बॉल पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी आपके वीरेंद्र सहवाग नाम है और किसी का नाम नहीं है। बाकी अब आप बताना इस लिस्ट में किसे शामिल होना चाहिए, देखते हैं आपका क्या राय है, बताना जरूर एक बार। बाकी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।